हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। आज ही हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। टुडाडी या जयपुरी बोली है पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी है, उत्तरी राजस्थान की मेवाती है और दक्षिणी राजस्थान की मालवी है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा। एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओमो लहुरा अपने बाप से कही दादा धनमो जवन हम बखरा लागत होए तवन हमका देदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? अवधी बोली में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोली कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, कोरवी और बांगरू है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक और भाग 17 है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी और बांगरू। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोली कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आती है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष
1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था मॉरिशस। 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 14 सितंबर को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं, और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी के। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी का। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 और वर्तमान में 22 है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 351 में। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।